नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलडीसी 2024, जिसका एग्जाम प्रस्तावित है आपका 11 अगस्त 2024 को। जॉब जैसे ही लगेगी, आपकी सैलरी किस तरीके से आएगी, प्रोबेशन के टाइम में कितनी आएगी, उसके बाद में डिडक्शन कितना होगा, और साथ ही साथ प्रमोशन किस तरीके से होता है, कौन सी कैटेगरी में जल्दी प्रमोशन होता है, इन सब तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, आप सभी को पता होगा, जब मैंने नोटिफिकेशन समझाया था तब भी मैंने आपको कहा था कि ये आपकी लेवल 5 की जॉब है और जिसके अंदर ग्रेड पे आपका कितना है, 2400 ग्रेड पे है। ठीक है जी। लेकिन हमारी 3 कैटेगरी में बांटी गई ये जॉब थी, जिसमें आपका शासन सचिव वाले 3 विभाग थे आपके। शासन सचिव वाले जिसकी जॉब आपकी जयपुर में ही रहने वाली है। इसके अलावा आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, और उसके बाद में सबऑर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ विभाग के अंदर आपकी सभी जिलों के अंदर जॉब आ सकती है। तो यहाँ पे ग्रेड पे तो आपका हो गया 2400। अब सैलरी आपका प्रोबेशन पीरियड जब रहेगा, यानी कि जिसको कह सकते हैं एक ट्रेनिंग टाइम में, आपको जो सैलरी जो फिक्स पे होता है, क्योंकि एक न्यूनतम मानदेय निर्धारित होता है, वही आपको दिया जाता है। ये कितना होता है, 14,600। लेकिन इसमें से भी कुछ डिडक्शन आपके होते हैं, जैसे कि जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड और आरजीएचएस, इस तरीके की चीजें की डिडक्शन होके, और ये आपको लगभग ये आपको 13,500 के आसपास आपको ये मिलने वाला है। ठीक है जी। ये तो प्रोबेशन की बात होगी। अब आप यहां से निराश मत होइए, क्योंकि इसके बाद में आपकी सैलरी अच्छी बनेगी, क्योंकि जैसे ही आप प्रोबेशन टाइम आप पूरा कर लेंगे और उसके बाद में आपकी सैलरी जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी जो मैंने यहां पर लिख रखी है। सबसे पहले अगर बात करें बेसिक पे आपका कितना रहेगा, 20,800 रुपए रहेगा। अब इसके साथ में ये तो थोड़ी ना है कि 20,800 रुपए ही मिलने वाले, नहीं भाई। इसके साथ साथ हमारी कुछ और चीजें ऐड होती है, जैसे कि डी है आपका, और वर्तमान समय में अगर देखें तो 46% है। जब आप जॉब लगेंगे तो शायद हो सकता है कि ये 50% तक पहुंचेगा, तो मतलब और उछाल आपको देखने को मिल सकता है। मैं आज के समय के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, और ये अगर 46% के हिसाब से देखा जाए तो 9,568 रुपए बने हैं। ठीक है जी, ये आपके इसमें ऐड हो चुके हैं। इसके बाद में बात करें एचआरए यानी कि होम रेंट अलाउंसेस भी आपको मिलता है, जो कि 2 कैटेगरी में यहां पर हमारे यहाँ राजस्थान में रहेगा, या तो 9% या 18%। 18% कैसे, जैसे कि आपकी मेट्रो सिटीज में अगर आपकी जॉब हो जाती है, बड़े महानगरों में, जैसे कि आप शासन सचिवालय में अगर आप जॉब लग जाते हैं, जयपुर में रहते हैं, तो वहां पर आपका 18% हो जाता है। इसके अलावा आपका बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, इस तरीके से इन जगह, और अदरवाइज आपका 9% होम रेंट अलाउंसेज होता है। तो अगर आपका 9% रहता है तो 2,733 रुपए, या फिर आपका 5,466 रुपए 18% के हिसाब से, क्योंकि उसका 10 डबल हो जाता है। सीसीए वगैरह आपको मिलता है, ये आपका 320 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद में अगर ग्रोस सैलरी की अगर मैं बात करूं, दोनों को मिलाकर मैं बता रहा हूं, 9% अगर आपका रहता है तो 33,000 प्लस हो जाएगी आपकी, और अगर आपका 18% रहता है तो 36,000 के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी है। लेकिन इसमें डिडक्शन होते हैं आपका जीपीएफ, एसआई, आरजीएचएस, इस तरीके के ये सारे के सारे डिडक्शन होके इन हैंड सैलरी जो आएगी, आपके हाथ में जो सैलरी आएगी, आप चाहे कहीं जॉब करते हैं, 31 से 33,000 के मध्य आपकी सैलरी बनने वाली है। ठीक है जी। तो ये मोटा मोटा आपको मैंने बताया है, सारा डेटा मैंने यहां पर लिया है, और ओवरऑल मिला के आप मानिए कि 31,000 से लेके 33,000 के मध्य आपकी सैलरी रहने वाली है, और उसके बाद में तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती ही जाती है। तो सैलरी के हिसाब से तो जॉब अच्छी है, लेकिन भैया मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वाली भर्ती के लिए सारे कूदेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा लेवल हो जाएगा, और सभी बढ़िया तरीके से जो है वो इसको देना चाहेंगे। लेकिन ये सीईटी के अकॉर्डिंग आ गई है, तो इस बार आप फायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हो। अगर आपने एग्जाम दिया और अच्छे नंबर है ना भाई, तो मजे लूट सकते हो। अब बात करते हैं किसकी, प्रमोशन की। अब प्रमोशन भी आपका अलग अलग तरीके से है। कैसे कि आपकी जॉब सचिवालय में लगती है, कि आप सबऑर्डिनेट विभाग में आप आते हो, तब आपका अलग बनेगा, यहां पर अलग बनेगा। किस तरीके से, सबसे पहले मैं सचिवालय की बात कर लेता हूं कि अगर आपकी जॉब जयपुर में अगर लगती है तो इसमें आपका लिपि ग्रेड सेकंड बोला जाता है तो एलडीसी की ही जॉब आपकी, लेकिन पद का नाम क्या हो जाता है, लिपि ग्रेड सेकंड हो जाता है। लिपि ग्रेड सेकंड आपकी कितना ग्रेड पे रहता है, 2400।
ठीक है। और 2400 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग मैंने आपको सैलरी बताई दी, ठीक है। अब आप बढ़ाते जाइए चीजों को, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रमोशन जो होगा वो लिपि ग्रेड फर्स्ट होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कितना समय लग जाएगा, तो यहां पर प्रमोशन थोड़े जो है वो जल्दी है, ठीक है जी। यहां पर प्रमोशन थोड़े से लेट है, तो यहां पर लगभग अगर आप 3 साल का समय देंगे ना, 3 साल के आसपास आपका प्रमोशन, और आप किस में चले जाएंगे, लिपि ग्रेड फर्स्ट में चले जाएंगे, जहां पर आपका कितना हो जाएगा ग्रेड पे, आपका 2800 हो जाएगा। और वहां भी आप 4 से 5 साल अगर आप काम करते हैं तो फिर आप एएसओ बन जाएंगे, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। वहां पर ग्रेड पे आपका 4200 रहेगा। यहां पर 5-6 साल आप गुजारेंगे तो अगला नेक्स्ट प्रमोशन आप पहुंच जाएंगे, यानी कि 4800 एसओ सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। और इससे आगे आप वहीं 6 से 7 साल आपको यहाँ पे गुजारने हैं, तो यहां पर जाकर आप एसएसओ यानी कि सीनियर सेक्शन ऑफिसर, जिसका ग्रेड पे जो है वो आपका 6600, इसके बाद में डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर आपका बन जाता है, या डिप्यूटी सीनियर डिप्यूटी ऑफिसर आपका, सेक्शन ऑफिसर आपका बन जाता है, जिसका आपका ग्रेड पे अगर देखेंगे तो 8700। लेकिन यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है इस वाली जॉब तक, क्योंकि अगर आप बहुत कम एज में अगर लग जाते हैं तब जाके आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये आपका हो गया सचिवालय का। अब बात करते हैं अधीनस्थ की, और इन दोनों में मैं आपको लास्ट में फर्क भी बता दूंगा कि क्या फर्क है। यहां पर एलडीसी अगर आप लगे, ठीक है जी, कनिष्ठ सहायक जिसको बोला जाता है, इस वाले पद के लिए, इसके बाद में 2400 ग्रेड पे, और यहां पर प्रमोशन जो है वो कई बार क्या होता है कि यहां पर 5-5 साल देखने को मिल जाते हैं। यहां पर प्रमोशन थोड़ा जल्दी है। इसके बाद में आप जाएंगे तो यूडीसी की तरफ, जहां पे 2800 होगा। इसके बाद में डबल एओ यहां पर बनते हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं आप, तो 3600 ग्रेड पे हो गया। उसके बाद में एडीओ, एओ, ईओ, इस तरीके से आप बनते हैं। तो यहां पर ग्रेड पे की अगर देखने को मिलेगा तो वो आपको 5400 ग्रेड पे तक आप लास्ट जा सकोगे। लेकिन यहां पर अगर ग्रेड पे अगर आप देखोगे तो 8700 है, लेकिन यहां तक नहीं भी पहुंचते हैं तो इतना तो आप समझिए कि 6600 तक तो आप आराम के साथ में यहां पर चले ही जाएंगे। तो ये आपका एक फर्क है। और दूसरी बात, आपको यहाँ परमानेंट जो है वो जयपुर में ही आपको निकालनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। पोस्ट प्रेफरेंस आपको चूज करनी है, तो शासन सचिवालय, आरपीएससी, और उसके बाद में आप सबऑर्डिनेट, या फिर आपके हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटी इस तरीके की होगी, आपको आसपास जो है वो जिलों में नौकरी चाहिए, तो वो आपका एक अलग तरीका हो सकता है सोचने का। लेकिन हाँ, मैंने आपको दोनों में फर्क बताया, सब चीजें बताई। उम्मीद है कि ये सैलरी वाली बातें, ये प्रमोशन वाली बातें, मतलब आप ना सिर्फ एलडीसी बनेंगे, आगे जाकर आप बहुत बढ़िया रैंक पर आप चले जाएंगे। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। लेकिन ऐसे ही वीडियोज मिशन ज्ञान आपके लिए लेकर आता रहेगा। अगर आप चाहते हैं क्वालिटी वाली पढ़ाई और सबसे पहले आपको जानकारी मिले ठोस सबूतों के साथ में, ठीक है, तो इस तरीके की चीज अगर आपको चाहिए तो आप जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। फिर मुलाकात होगी आप सभी से ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।